तो हम लोग आपको बताए थे पिछले में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला है PRT/100। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो लोन देने वाला को फ़ायदा पहुंचाने वाला, यानी लोन देने वाला को फ़ायदा पहुंचाने वाला, इससे लोन देने वाला को ज़्यादा फ़ायदा हो। कैसे होता है ये बात को समझिए पहले कि दोनों में फ़र्क क्या है, काहे हम ऐसा बोल रहे। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा मान लीजिए आपको 3 साल के लिए दिया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहला साल में इंटरेस्ट लगा यानी एक्स्ट्रा पैसा जो पहला साल में लगा वही दूसरा साल में लगेगा, वही तीसरा साल में लगेगा, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए 3 साल के लिए दिया, ठीक है। तो पहला साल में हम लोग पढ़ रहे थे कि 20,000, मान लीजिए 100 रुपये लिया। 100 रुपये में समझने में आसान होता, 100 रुपये लिया, उसमें 5% इंटरेस्ट था, ठीक है। साल का इंटरेस्ट था 5%, तो कितना हुआ, तो 1 साल बाद हमको 105 रुपया देना होगा, ठीक है, 1 साल बाद। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो ही मामला था, 1 साल बाद भी 105 रुपया, दूसरा साल में 110 रुपया। लेकिन इसमें क्या है कि पहला साल 105 दिया, ठीक है, लेकिन दूसरा साल में जब जाएंगे तो जो मेरा प्रिंसिपल था वो तो 100 रुपया था सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल था ये मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा, नया प्रिंसिपल, ठीक है। यानी अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे 105 से कैलकुलेट करेंगे, 105 से, यानी पहला साल 105 रुपया, दूसरा साल मेरा प्रिंसिपल ही 105 बन जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 105 इंटू 105 इंटू 5 इंटू, हम 1 साल के लिए बता रहे हैं, आपको पूरा फार्मूला निकाल के दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। 21/4 ये इंटरेस्ट हो गया, फिर ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा। तो उसके बाद जो तीसरा साल के लिए प्रिंसिपल, ये नया जो इसका ये जो नया आएगा अमाउंट यानी प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में तो पहले इंटरेस्ट निकालते थे, लेकिन फिर उसके बाद अमाउंट निकालते थे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट तरह से हम लोग को निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला तो ये हो गया, पहला ईयर के लिए ये हो गया प्रिंसिपल, वही सेम कंडीशन रखते हैं, प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, टाइम टी है, 100 है, ये हो गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई, दिस मीन्स दिस, तो क्या हुआ, पी प्लस PRT/100, है ना। अब टाइम तो 1 है, तो पी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस R/100, ये आ गया मेरा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अब जैसा कि मैंने बनाया, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी दिस इज माय प्रिंसिपल। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा P1 प्लस R/100 इंटू R बाई 100, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। अमाउंट क्या होगा, है ना, अमाउंट मेरा क्या होगा, अमाउंट यानी दिस, ये प्रिंसिपल था, दिस प्लस दिस, ओके। तो P1 प्लस R/100 प्लस ऑफ P1 प्लस R/100 इंटू R/100, ये दोनों जोड़ना है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ रहा है, P1 प्लस R/100, ये कॉमन हो गया, P1 प्लस R/100, दिस इज कॉमन, तो ये 1 प्लस R/100 आया, 1 प्लस R/100 आ गया ना। अब करके देख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आता है, हम यहाँ है बैठे आपको समझाने के लिए। तो ये आ गया, तो ये क्या, ये दोनों सेम है, यानी ये स्क्वायर हो गया। तो P1 प्लस R/100 इंटू 2,
अब ऐसे ही जब थर्ड ईयर का निकालेंगे, यानी थर्ड ईयर का अमाउंट, तो ये आएगा अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100 to 3। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। तो अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हम निकालेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, ना कि देखा ना इंटरेस्ट निकालो फिर उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड करो तब अमाउंट निकलेगा, ये झमेला है। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे। ये हमारा निकल गया। तो जनरल फार्मूला जो बोलते हैं, जनरल फार्मूला हमारा ये हुआ, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + rate/100 इंटू टू दी पावर टाइम, जो जितने समय के लिए हमने लिया, 2 साल के लिया तो 2, 1 साल के लिया तो 1, 3 साल के लिया तो 3। समझ में आया? अब देखिए एक अब देखिए एक दिमाग वाला बात। रेट जो हम लोग ले रहे थे वो तो पर ईयर था, रेट पर एनम था, यानी 5% हो या 10% हो, जो भी था पर एनम था। अब मान लीजिए अगर अगर ये पर एनम नहीं हुआ, मान लीजिए 6 महीना का हुआ, तो हमें तो यहाँ 6 महीने का निकालना पड़ेगा। ओह सॉरी। तो अगर मेरा रेट 5% पर एनम है, ठीक है, टाइम अगर हम लोग को बोला है कि ये जो टाइम है ये 1 साल, फेज़ 1 साल का नहीं है, 6 महीना का है, तो हमें क्या करना हो, 1 साल को दो भाग में डिवाइड, यानी 6 6 महीना करके 2 बार, तो ये हमारा बदल जाएगा। अगर 1 साल को 2 पार्ट में तोड़ा जा रहा है, यानी 6 6 महीना, तो हमारा क्या होगा, 1 + R/100 इंटू 2n। n है जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 6 6 महीना के लिए हुआ तो ये हमारा हो गया 2n। n इज नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 6 मंथ का फेज़ है और 4 साल के लिए निकालना है, तो ये n हो, लेकिन यहाँ पर 2n होगा, ठीक है। और ये जो रेट है, रेट भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि r जो था तो पर एनम था और ये तो है 6 महीने का, तो रेट भी आधा हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि अगर ये 6 मंथ के मान लिए बोला गया 3 3 मंथ का फेज़ है, यानी 3 मंथ में पैसा देना है, उसके बाद वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उस हिसाब से इस साल को कितने भाग में बढ़ गया, 3 3, यानी 4 पार्ट में। तो P1 + R साल कितने पार्ट में बटा है, 4/100 इंटू 4n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 6 महीना के लिए है तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी हाथ आधा होगा, अगर 4 साल के लिए है तो 4 × 4 होगा। तो उस हिसाब से ये निकल जाएगा। समझ में आई बात? एकदम आसान है, मक्खन माफी सीख जाओगे, बस थोड़ा समझो। अगर कोई क्वेश्चन में परेशानी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आराम से सॉल्व कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। जय हिंद।